स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं द गंगा चैप्टर जो रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं जो पैराग्राफ पर बेस्ड हैं। स्टार्ट करते हैं। इसका ये पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे। ये पैराग्राफ प्रिजर्व तक मैंने ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो जो बना दी है वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। वो कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, कौन सा सबसे कीमती गिफ्ट है जो ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, हैज रिसीव्ड किया है अपने कंट्रीमैन से। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट क्या है, द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन इज देयर लव एंड अफेक्शन। तो क्या प्राप्त किया है ऑथर ने कंट्रीमैन से, प्रीशियस गिफ्ट वो क्या है, देयर लव एंड, उनका प्यार और स्नेह। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज ओवरवेलमेड द राइटर ऑफ द लेसन। जो राइटर का लेसन का राइटर है वो ओवरवेलमेड मतलब आत्मविभूत क्यों हो गया था। ठीक है। तो इसका आंसर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। जितने भी ऑल क्लासेस मतलब इंडियन पीपल के जितने भी वर्ग हैं, हैज ओवरवेलमेड द राइटर, क्यों हो गया था, उनके सभी उनके अफेक्शन से, जितने भी वर्ग हैं इंडियन पीपल के उनके अफेक्शन से जो राइटर हैं वो क्या हो गए हैं, ओवरवेलमेड हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑथर अवे टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स। जो ऑथर हैं वो अपने जो साथी हैं और सहयोगी हैं उनका ऋणी किस प्रकार है, मतलब कैसे होता है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, द ऑथर ओज डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स बिकॉज दे हैड बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट वर्क्स इन ट्रियम्फ एंड सोरोज। ऑथर जो है वो अपने जो कलीग्स हैं और कमरेड्स हैं उनका इसलिए मतलब ऋणी है क्योंकि उनके उसके महान कार्यों में, चाहे वो विजय हो या दुख हो, मतलब हर कार्य में वो क्या रहे हैं, आपस में भागीदार रहे हैं, इसलिए वो क्या है, उनका बहुत ज़्यादा ऋणी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अब जो राइटर की होप क्या है, आगे की जो रिमेनिंग ईयर उसमें राइटर की आशा क्या है, क्या चाहता है राइटर। तो इसमें देखिए आंसर, द राइटर होप्स दैट, राइटर की होप्स क्या है, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही वुड नॉट बी अनवर्दी ऑफ हिज पीपल एंड देयर अफेक्शन। वो कह रहा है कि वह जो उनके जो लोग हैं उनके अफेक्शन के प्रति वो क्या नहीं होगा, अनवर्दी नहीं होगा। ठीक है। तो उनके अयोग्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। जो राइटर है उसकी क्या डिजायर है, मृत्यु के बाद उसकी क्या डिजायर है। अगर ये क्वेश्चन आप ऐसे भी आ सकता है इसको और करके, मतलब चाहे क्वेश्चन ये आए या ये आए, हाउ डज द राइटर वांट हिज बॉडी टू बी ट्रीटेड आफ्टर हिज डेथ। तो दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, आंसर सेम होगा दोनों का। ठीक है। चाहे ये आए कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर, और राइटर वांट टू हिज बॉडी, कि अपनी मृत्यु के बाद जो राइटर है वो क्या चाहता है, उसकी बॉडी को कैसे ट्रीट किया जाए। तो आंसर नंबर 5 का होगा, आंसर 5 होगा, द राइटर डिजायर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड वेयर ही डाइज। तो राइटर की इच्छा है कि उसकी बॉडी को चाहे जहाँ पर भी उसकी मृत्यु हो वहाँ पर उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ठीक है। जहाँ पर भी वो मरे, चाहे अपने देश में और चाहे विदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर शुड हिज एशेज, उसकी जो एशेज हैं, बी सेंट इन द केस ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री। वो कह रहा है कि यदि वो फॉरेन कंट्री में उसकी मृत्यु होती है तो उस स्थिति में उसकी एशेज का क्या करना चाहिए, मतलब कहाँ पर वो भेजी जानी चाहिए, उसने कहाँ पर कहा है। या क्वेश्चन ये आए कि व्हाट डज द ऑथर विश इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री। तो दोनों का क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, तो इसका आंसर सेम ही होगा। इफ द ऑथर डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, यदि जो ऑथर है, जो लेखक है, वो फॉरेन कंट्री में मरता है तो ही विशेष, उसकी इच्छा है कि उसकी बॉडी जो है शुड बी क्रीमेटेड देयर, उसकी जो बॉडी है वहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एंड हिज एशेज टू बी सेंट टू इलाहाबाद, और उसकी एशेज को कहाँ, मतलब जो मृत्यु के बाद जब बॉडी को जलाते हैं उसके बाद जो एशेज राख बच जाती है तो उसको कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद भेज दिया जाए, उसकी ये इच्छा है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 7, write the name of the lesson from which the above the notice piece has been taken। तो आपको इस लेसन का नेम पता होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लेसन है ये। तो द गंगा, और उसका ऑथर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कौन है,
पंडित JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये इसका क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये रहा, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, यहाँ से लेके शोर्स तक। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। इसकी आप हिंदी एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ द लेसन विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ। इसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से पैसेज पता होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाए किसका है। तो ये द गंगा का है और कौन है इसके ऑथर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन। जो नेहरू जी हैं वो जो पास्ट ट्रेडिशन है उनको क्यों मतलब त्याग देना चाहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर देखिए, नेहरू हैज़ डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम बिकॉज दे ब्लाइंड एंड कंस्ट्रेन इंडिया। क्योंकि वो क्या करती हैं कि वो इंडिया को बांधे रखती हैं किसमें, अंधविश्वास में, एंड डिवाइड हर पीपल, और लोगों को क्या करती हैं, बांट देती हैं। इसलिए वो पास्ट ट्रेडिशंस में विश्वास नहीं करते, उनको डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू बी गेट रिड ऑफ हर सेल्फ ऑफ। तो ऑथर क्या चाहता है कि जो इंडिया है वो अपने आप को किससे छुटकारा दिला दे, मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया को छुटकारा मिल जाए किससे। द ऑथर वांट्स इंडिया टू बी गेट रिड ऑफ हर सेल्फ ऑफ शैकल्स दैट बाइंड्स कंट्रैक्ट दैट डिवाइड हर पीपल। तो कहता है कि उन जंजीरों से जो उसे बांधे रखती है, उसे रोके रखती है इंडिया को, उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाना चाहिए। एंड क्या, और उसके जो लोगों को अलग अलग करती हैं। दोनों का आंसर कुछ कुछ सेम सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द राइटर कॉन्शियस ऑफ। जो राइटर है वो किस लिए कॉन्शियस है, मतलब किस लिए चिंतित है। तो इसमें आंसर बताया गया है, द राइटर इज कॉन्शियस ऑफ दैट ही टू लाइक ऑफ ऑल ऑफ अस इन ए लिंक ऑफ अनब्रोकन चेन। वो कहता है कि वह इस चैन को चाहता भी है कि ये चैन कभी टूटे ना, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमॉर्टल पास्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि इस चैन में, इस प्राकृतिक जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसके इतिहास में इमर्शियल पार्ट मतलब कि सांस्कृतिक हमारे वो है इंडिया की विरासत है। इसलिए वो इस अनब्रोकन चैन को तोड़ना भी नहीं चाहता और उसका हिस्सा बना रहना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्हाट गिव्स इंस्पिरेशन टू द राइटर। एक मिनट, यस, तो कह रहा है विच चेन व्हाट गिव्स इंस्पिरेशन टू द राइटर। राइटर को इंस्पिरेशन कौन देता है, द अनब्रोकन चेन गिव्स राइटर टू इंस्पिरेशन। इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, विच चेन वुड बी द ऑथर नॉट ब्रेक। कौन सी चेन है जो ऑथर नहीं तोड़ना चाहता है, कौन नॉट ब्रेक करना चाहता है। तो उसका आंसर है, द ऑथर वुड नॉट ब्रेक द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमर्शियल पास्ट ऑफ द इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा कि वो पुरानी उस चेन को नहीं तोड़ना चाहता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेज। जो लास्ट होमेज उसकी जो श्रद्धांजलि है ऑथर की इंडियाज कल्चर इनहेरिटेज वो क्या है। द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेज वॉज ही वॉन्टेड टू ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस। वो चाहता है कि जो उसकी एशेज की हैंडफुल वो कहाँ भी थ्रोन की जाए, वो गंगा में थ्रोन की जाए, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है इसका पैसेज, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। जो गंगा स्पेशली किसकी रिवर है, इंडिया की रिवर है ना। और यहाँ से लेकर एंड वर्क हैव बीन कास्ट तक, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, वाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। वाई इज द ऑथर रिमाइंडेड, क्यों याद करता है स्नो कवर्ड माउंटेन्स को, एंड ऑन सीइंग द रिवर गंगा को देखकर स्नो कवर्ड माउंटेन को वो क्यों याद करता है। तो इसका आंसर होगा, द रिवर गंगा रिमाइंड्स, जो गंगा है उसे रिमाइंड्स कराती है द ऑथर ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ऑन सीइंग द गंगा, ठीक है, उसको ये गंगा याद दिलाती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कह रहा है कि
हाउ हम ये कैसे कह सकते हैं कि गंगा रिवर प्रेजेंट करती है इंडिया की कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करती है, कैसे कह सकते हैं हम? तो इट कैन बी सेड दैट द गंगा रिप्रेजेंट्स द इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि यह इंडिया के जो प्राचीन सभ्यता और जो संस्कृति है उसकी सिंबल है जो गंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट करती है कल्चर और सिंबल सिविलाइजेशन को। वाई इज द गंगा बिलविड ऑफ द इंडियन पीपल? जो इंडियन पीपल है वो उनकी बिलविड कैसे है, मतलब गंगा क्यों है उनकी बिलविड? द गंगा इज द बिलविड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज इंडियाज रेशियल मेमोरीज, हर होप्स, फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ एंड डिफीट्स आर इंटरविन्ड अराउंड हर, क्योंकि उसके जितने भी लोगों के उनकी होप्स हैं, आशाएं हैं, उनकी मेमोरीज हैं, उनकी फियर्स हैं, उससे उनके विजय के जो सॉन्ग हैं उनसे हार हैं, उनसे बंधे हुए हैं, इसलिए वो उसकी क्या है। इसमें देखिए आंसर अभी रहा है सारा, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? गंगा किसको सिंबलाइज करती है? तो ये देखिए इसका आंसर, द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करती है। क्वेश्चन 5 है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ? जो गंगा है वो पंडित नेहरू को क्या रिमाइंड कराती है? तो वो रिमाइंड कराती है द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय एंड द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स ऑफ बिलो, इनको रिमाइंड कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स विक्ट्री? इसमें किसका मतलब विक्ट्री है और मिक्स्ड इंटीमेटली है, तो विक्ट्री इसमें किसका मतलब दिखाया गया है? ये जो ट्रियम्फ है, ट्रियम्फ का मतलब होता है हमारा ये जो है ट्रियम्फ, वेयर इज द ट्रियम्फ, ये ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय, तो ये उसका मतलब है विक्ट्री। ओके, और नेक्स्ट क्या है मिक्स्ड इंटीमेटली? मिक्स्ड इंटीमेटली का मतलब क्या है? इंटरविंड, आपस में बंधे हुए, तो ये हो गया इंटरविंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, ये इसका पैसेज है और इसका देख लीजिए आंसर्स। What according to the writer is the scene of the Ganga like in the morning and when in the evening shadow fall? According to the writer, राइटर के अकॉर्डिंग जो सीन है गंगा लाइक इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड व्हेन द इवनिंग शैडो फॉल, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक्स स्माइलिंग, गंगा जो स्माइलिंग लगती है, एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री इन द इवनिंग, तो सुबह के समय कैसी लगती है? स्माइलिंग एंड डांसिंग करती हुई, और डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल, और डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री कब लगती है? वो इवनिंग के समय, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट, ये इसका सेम ही है, पहला क्वेश्चन और चाहे ये वाला हो दोनों सेम है। नेक्स्ट है सेकंड, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय कैसी लगती है? तो ये इसका क्वेश्चन ये वाला सेकंड और ये दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, इनका आंसर सेम होगा। तो गंगा लुक्स लाइक ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, विंटर में कैसी लगती है? लाइक ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मानसून, अब मानसून के टाइम कैसी लगती है? एंड इसमें भी यही पूछा है ये किससे लिया गया है और इसके राइटर कौन है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मानसून द गंगा लुक्स ब्लॉसम्ड एंड विद सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, तो ये कैसी लगती है? मानसून के समय में गंगा लुक्स ब्लॉसम्स एंड विद सीज वाटर टू डिस्ट्रॉय, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है क्या है, इसका हो जाएगा द गंगा, और इसके राइटर हैं पंडित JL नेहरू, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट होता है, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, कॉपी में अच्छे से तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।